हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक और वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी आर्ट्स की। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट दी थी कि जो आपका टीजीटी आर्ट्स का फाइनल रिजल्ट मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके 1:3 रेशो में कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड किए जाते थे वो नहीं किए गए हैं, क्योंकि एचपीआरसी ने जो नया रूल है इसके लिए अप्लाई किया है। और उसी रूल के उससे जो है वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है 1:1.5 समथिंग रेशो में। तो वैसे ठीक भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट को आप शॉर्टलिस्टेड कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, होता उससे कुछ नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके शुरू के जो 5-10 कैंडिडेट होते हैं उनके ही नंबर आ पाते हैं। वैसे वो भी अगर मतलब अगर तो इस तरह की जॉब्स है जैसे टीजीटी हैं तो उसमें कौन ही जो है वो नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है रेयर चांस में एक तो कोई ना ही जाए, मजबूरी है या कोई और जॉब लगी है कहीं और बेटर, तो कोई स्किप करता है। अदरवाइज़ इसमें वेटिंग के भी ज़्यादा कम जो है वो चांसेस रहते हैं मतलब। तो इसलिए जो डीवी के लिए कैंडिडेट कम बुलाए गए हैं वो एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि फालतू में आपको पहले होप जग जाती है और जब फाइनल सिलेक्शन अगर कैंडिडेट की ना हो तो उससे ज़्यादा दुख होता है। उससे बढ़िया ये है कि आप अभी से ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरा नहीं हुआ है या जो भी है। तो जिनका हुआ है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िलहाल जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो कि हमें कमेंट्स के माध्यम से कैंडिडेट्स के वैसे तो अलग अलग कमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर पे कोई कैंडिडेट ये बोल रहा है कि हमारा हो चुका है और उससे एक आधा नंबर ऊपर भी है कैंडिडेट के अगर, तो वो कोई कह रहा है कि नहीं हुआ, कोई कह रहा है हो गया है। तो मतलब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और क्योंकि आपको पता ही है कि शिफ्ट्स अलग अलग है, हार्ड थी कोई ईजी थी, और उससे फ्लक्चुएशन आई है मार्क्स में। और लगभग आपके 4-5 मार्क्स इसमें बड़े होंगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इससे मार्क्स से लग रहा है कोई, जैसे कोई 66 वाला कैंडिडेट कह रहा है कि मेरा हो चुका है, कोई 64 वाला भी कह रहा है कि मेरा हो चुका है, उसी कैटेगरी में कोई 67 वाला कह रहा है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें आ रही है सामने। तो एक जो हमें एक कंक्लूज़न हमने निकाला है, लगभग एक आइडिया सा, तो जो रही है, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले जनरल यूआर की बात करें तो आपकी 68 प्लस इसमें जो आपकी डीवी के लिए कट ऑफ है वो लगभग इतनी गई है 68 के आसपास। मतलब इससे 68 से कम बहुत कम चांसेस है। वैसे कोई हो सकता है ऐसा कि जिसका कम मार्क्स हो इससे, क्योंकि अभी तो ये आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके रॉ स्कोर है उसमें तो कैंडिडेट 66 में भी जनरल कैटेगरी के कोई बता रहे हैं कि हो हुआ है। लेकिन मैं आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का जो आपका स्कोर है वो इसमें बता रहा हूँ कि 68 लगभग के आसपास ये आपकी कट ऑफ गई होगी। इससे कम नहीं हो सकती है, इसके अराउंड आपको देखने को मिलेगी वो, क्योंकि इसकी भी जो आपकी कट ऑफ है वो भी साथ ही आती है जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उसके साथ ही जो आपकी स्क्रीनिंग की कट ऑफ है वो भी जारी की जाती है। अदर कैटेगरीज़ में आपकी अगर मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस हो गया, चाहे आपका एससी एसटी है, इसकी लगभग सेम सी ही है ओबीसी की भी। तो इसमें अदर में मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी है ये आपकी सभी कैटेगरीज़, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपका यूआर कैटेगरी अदर जो है। तो इसमें आपके लगभग 63 के आसपास जो कैंडिडेट है, 63 प्लस में ही जो है वो ये आपकी कट ऑफ इसमें रही है। 63 से कम के कैंडिडेट बहुत कम होंगे, एक आधा ही होगा अगर होगा कोई, क्योंकि वैसे तो 60 में भी मिल जाएँगे, लेकिन वो आपका रॉ स्कोर है। मैं नॉर्मलाइज़्ड स्कोर की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो ये नॉर्मलाइज़्ड स्कोर है, लगभग आपके 2-3 मार्क्स इसमें ऊपर बढ़े होंगे। मान लीजिए अगर किसी के 60 है, तो 3-1 मार्क्स अगर बढ़े होंगे तो 63 आपका हो गया, क्योंकि एक आधा मार्क्स तो वैसे भी बढ़ रहा है। मतलब लगभग आधा मान के चल सकते हैं। अगर आपको किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत है तो लगभग आपके 0.60 समथिंग के आसपास आपका मार्क्स जो है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। और 2 ढाई नंबर अगर आपका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गया तो लगभग आपके 3-1 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो आपका यहाँ पे 63 अबव जो है वो ये आपकी अदर कैटेगरी में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। बात करिए बीपीएल की और डब्ल्यूएफएफ की, तो बीपीएल में मुझे ऐसे भी कैंडिडेट है जो आपके ये कह रहे थे कि 65-66 में नहीं हुआ है, क्योंकि होता भी है ऐसा बीपीएल कैटेगरीज़ में। कई बार ये होता है कि एक तो वैसे ही वैकेंसीज़ कम होती है, तो कम वैकेंसीज़ के कारण जो है वो कई बार बीच में कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से ये कट ऑफ कई बार यूआर कैटेगरी से भी जो है वो ऊपर चला जाती है। तो इस वजह से आप देख पाएँगे कि यहाँ पे लगभग हमने फिर भी एवरेज मान के चले हैं कि 56 के अराउंड अगर आपके हैं इसमें, तो इसमें कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड जो है वो कैंडिडेट इसमें हुए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ऐसे भी जो है वो कमेंट्स मिले हैं। जो भी डाटा है कमेंट्स के माध्यम से ही हमें जो है वो प्रोवाइड हो पाया है, और कुछ मैसेजेस है। इसके बाद करिए फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो फाइनल जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स है वो कम बुलाए गए हैं। आपको पता है कि लगभग 400 में आपकी सीट्स हैं और आपका 632 के आसपास जो है वो कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो लगभग बहुत कम जो कैंडिडेट है वो बाहर होने हैं इसमें। तो इसलिए
जो मार्क्स है वो आपके डीवी से मतलब जो गैप है डीवी और आपका फाइनल कट ऑफ का वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 2-3 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो लगभग 72 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 72 से तो वैसे कम चांस लग रहे हैं, लेकिन 72 अब अगर आपके विद नॉर्मलाइजेशन में आप 3 मार्क्स लेके चल सकते हैं कि अगर जो आपका रॉ स्कोर था उसमें आप 3 साढ़े 3 नंबर अगर जोड़ लें, तो अगर आपका 72 अबव बन रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। अदर कैटेगरीज़ में अगर आपके 65 अबव बन रहा है नॉर्मलाइज़ में, आपके 2-3 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए खुद से ही, क्योंकि अगर किसी की टफ शिफ्ट होगी तो लगभग आपका वो 2-3 मार्क्स तो इसमें जुड़ने ही हैं। अगर ईज़ी शिफ्ट होगी तो आप अपने मार्क्स 1-2 कम करके भी चल सकते हैं। तो लगभग अगर आपके 65 प्लस अगर जो है आपका स्कोर है, तो आपकी इसमें फाइनल सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बन रहे हैं काफ़ी हद तक। और डब्ल्यूएफएम में आपके 60 प्लस अगर किसी का स्कोर है लगभग, अगर तो वैसे तो आप मान के चलिए कि जो आपका रॉ स्कोर है और जो आपका फाइनल जो कैटेगरी में गया होगा उससे लगभग 2-3 नंबर अगर ऊपर है आपका स्कोर, तो आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत कम जो कैंडिडेट है वो इसमें शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। जहाँ पे 1:3 की अगर बात होती तो यहाँ ये कट ऑफ आपको लगभग 2-3 मार्क्स और नीचे दिखनी थी, लेकिन उसमें फिर आपको वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें इतनी वेरिएशन नहीं आएगी डीवी कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। आपने देखा होगा लगभग आपका जो जनरल कैटेगरी से अदर कैटेगरीज़ में लगभग ये 5-7 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो वही मान के हम यहाँ पे भी चल रहे हैं कि अगर 72 आपकी यूआर कैटेगरी में रहती है, तो लगभग आपकी अदर कैटेगरीज़ में 65 की अराउंड आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। तो इसलिए एक जनरल आइडिया सा है आपकी कट ऑफ का। बाकी देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। बाकी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिन भी कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टेड जो हुए हैं कैंडिडेट, तो वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो फटाफट से तैयार कर ले। लगभग आपको 10-12 दिन का जो समय है वो दिया गया है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स का जिनका नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले हैं, आप अपनी तैयारी को करते रहें। बाकी जो ये चीज़ें हैं कि आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता तो काफ़ी बेहतर था। नॉर्मलाइज़ेशन का जो आपको ये रूप है वो देखने को ना मिलता, काफ़ी बेहतर चीज़ें होती, लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो पा रही है। क्योंकि अगर देखिए आप जेईटी या पटवारी जैसे एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें तो लगभग आपका बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाना है, जिसमें आपके 1.5-2 लाख के करीब जो है वो कैंडिडेट बैठेंगे एग्ज़ाम देने। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं इसका धीरे-धीरे अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई बेटर जो जो भी सॉल्यूशन है वो होना चाहिए, ताकि कैंडिडेट को एक गिल्ट ना हो कि अब अगर किसी के लिए ईज़ी शिफ्ट है और ईज़ी शिफ्ट होने के बाद उसके मार्क्स अगर कम हो रहे हैं, तो उसमें उस कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं है मेरे हिसाब से, कि जिसके लिए वो शिफ्ट ईज़ी आई है। या मुझे ये लगता है कि अगर उस कैंडिडेट के लिए शिफ्ट टफ़ भी होती तो हो सकता था कि उसके उतने ही मार्क्स होते, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि वो जिस कैंडिडेट ने स्टडी की है तो उसके लिए कोई ईज़ी कोई टफ़ नहीं होती है। वैसे वो एवरेज सा हमारा एक लेवल होता है, हम उतना स्कोर कर ही लेते हैं। तो मुझे ये लगता है, बाकी अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं सभी के, लेकिन जो ये ईज़ी और टफ शिफ्ट वाला सिस्टम है वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।